बोतल से निकला एक खतरनाक जिन। और उसके बाद जो हुआ वो देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, अमान। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। घर कच्चा था, कपड़े पुराने थे और कई बार तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अमान के कंधों पर थी। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही अमान उठ जाता, अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल में वो दिन भर मेहनत करता, लकड़ियां काटता, पसीने से भीग जाता और शाम को उन लकड़ियों को बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। गांव के लोग उसे देखकर कहते, तेरी किस्मत में बस यही लिखा है। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अमान चुप रहता। उसके दिल में एक ही बात थी, एक दिन मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगा। एक दिन जब वो जंगल के अंदर गहराई में लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। ठक! अमान चौंक गया। उसने नीचे झुककर मिट्टी हटाई और देखा, एक पुरानी धूल से भरी कांच की बोतल जमीन में दबी हुई थी। वो बोतल बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वो सालों से वहीं पड़ी हो। अमान ने उसे बाहर निकाला और अपने कपड़े से साफ किया। जैसे ही उसने बोतल को हाथ में लिया, उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसका दिल थोड़ा घबराया, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। उसने धीरे धीरे बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश की। जैसे ही ढक्कन खुला, अचानक बोतल से काला धुआं निकलने लगा। अमान डरकर पीछे हट गया। धुआं तेजी से फैलने लगा और कुछ ही पलों में वो एक विशाल आकार में बदल गया। उसके सामने एक डरावना जिन खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी। सामने खड़ा वो विशाल जिन उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जिसमें डर भी था और रहस्य भी। अमान का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जिन ने भारी आवाज में कहा, डरो मत, क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अमान ने घबराते हुए पूछा, कौन सा मौका? जिन मुस्कुराया, मैं तुम्हें 3 चीजों में से एक दे सकता हूँ, अपार धन, असीम ताकत या अनंत बुद्धि। अमान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, अगर वो धन मांग ले तो उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी, अगर ताकत मांगी तो कोई उसे परेशान नहीं करेगा, और अगर बुद्धि मांगी तो वो कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन तभी जिन ने एक और बात कही, लेकिन याद रखना, जो भी तुम चुनोगे उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अमान चौंक गया। कीमत? जिन बोला, हाँ, अगर तुम धन चुनोगी तो तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। अगर तुम ताकत चुनोगी तो तुम हमेशा अकेली रहोगी, और अगर तुम बुद्धि चुनोगी तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ेगी। अमान के लिए ये फैसला अब और भी मुश्किल हो गया था। उसे अपनी बीमार माँ याद आई, अपनी गरीबी याद आई और अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें याद आईं। लेकिन उसके दिल में एक सवाल भी था, क्या आसान रास्ता ही सही रास्ता होता है? जिन फिर बोला, जल्दी फैसला करो, क्योंकि समय कम है। अमान की आंखों में सोच साफ दिख रही थी। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी का फैसला था। उसी पल अमान ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जिन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं कुछ अलग चुनना चाहता हूँ। जिन की आंखें चौड़ी हो गईं। अलग? अब असली खेल शुरू होने वाला था। जिन की आंखें अब भी अमान पर टिकी हुई थीं। वो इंतजार कर रहा था कि ये गरीब लड़का क्या चुनेगा, धन, ताकत या बुद्धि। लेकिन अमान का चेहरा अब पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखों में अब सोच और समझ दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं चाहता। जिन एक पल के लिए चौंक गया। क्या? तुम्हें समझ नहीं आया क्या मैं क्या दे रहा हूं? अमान शांत आवाज में बोला, मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन अगर हर चीज की इतनी बड़ी कीमत है
तो मैं ऐसा कुछ क्यों लूं जिससे मेरी जिंदगी अधूरी हो जाए? जिन कुछ पल तक चुप रहा, जैसे वो पहली बार किसी इंसान को इस तरह सोचते देख रहा हो। फिर उसने धीमे से पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? अमान ने बिना डरे कहा, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे ऐसा मौका दो जिससे मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकूं। मैं खुद कमाना चाहता हूँ, खुद बनना चाहता हूँ। जिन अब पूरी तरह हैरान था। सैकड़ों सालों में उसने पहली बार किसी इंसान को इतना अलग फैसला लेते देखा था। जिन धीरे धीरे मुस्कुराया, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। ज्यादातर लोग बिना सोचे धन या ताकत मांग लेते हैं, लेकिन तुमने खुद पर भरोसा किया है। जिन ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक चमक फैल गई। ठीक है, मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आज से तुम्हारी हर मेहनत दूसरों से कई गुना ज्यादा फल देगी। अमान हैरान रह गया। मतलब? जिन बोला, मतलब अगर तुम एक कदम मेहनत करोगी तो तुम्हें उसका 10 गुना फल मिलेगा। जिन के जाने के बाद अमान कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या ये सच था या सिर्फ एक सपना? लेकिन उसने समय बर्बाद नहीं किया। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर फिर से लकड़ी काटने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जहां पहले उसे एक पेड़ काटने में बहुत समय लगता था, अब वो वही काम बहुत जल्दी कर पा रहा था। उसकी मेहनत जैसे कई गुना बढ़ गई थी। शाम तक उसने पहले से कई गुना ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा कर ली। जब वो बाजार गया तो उसे उतने पैसे मिले जितने वो पहले कई दिनों में कमाता था। बाप रे! अमान को यकीन हो गया, जिन की बात सच थी। उस दिन पहली बार वो अपनी माँ के लिए अच्छा खाना और दवाई लेकर घर लौटा। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अमान हर दिन मेहनत करता और हर दिन उसकी कमाई बढ़ती जाती। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपना घर ठीक कराया, अच्छे कपड़े खरीदे और अपनी माँ का इलाज करवाने लगा। अब गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वो उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। कुछ लोग उसकी सफलता से जलने लगे। वे सोचने लगे, एक गरीब लड़का इतनी जल्दी कैसे बदल गया? उन्होंने उसके बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। कोई कहता, इसने जरूर कोई गलत रास्ता अपनाया है। कोई कहता, ये जादू टोना करता है। अमान को ये सब सुनकर दुख होता था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी बदलाव आने लगा। अब उसके पास पैसे थे और थोड़ी सफलता भी। उसके अंदर थोड़ा सा घमंड आने लगा। वो सोचने लगा, अब मैं दूसरों से बेहतर हूँ। एक दिन उसने काम करने से थोड़ा आराम करने का फैसला किया। इतना काम कर लिया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन उसी दिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन भी उसने काम में ढील दी और फिर भी कुछ खास नहीं मिला। अब उसे समझ आने लगा, अगर मेहनत रुकी तो सफलता भी रुक जाएगी। अमान को जिन की बात याद आई, अगर तुम मेहनत करोगी तो फल मिलेगा, अगर आलस करोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। उसने तुरंत खुद को संभाला और फिर से पूरी मेहनत के साथ काम में लग गया। अब उसे समझ आ चुका था, ये वरदान नहीं, ये जिम्मेदारी है। अमान अब पहले जैसा गरीब लड़का नहीं रहा था। उसकी मेहनत ने उसे गांव के सबसे सफल लोगों में ला खड़ा किया था। उसका घर अच्छा हो चुका था, माँ का इलाज चल रहा था और लोग अब उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक नई चीज पैदा होने लगी, लालच। पहले वो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब वो और ज्यादा चाहता था, और पैसा, और नाम, और ताकत। एक दिन बाजार में कुछ बड़े व्यापारी आए। उन्होंने अमान की मेहनत और तरक्की देखी। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे साथ काम करो तो बहुत जल्दी बहुत अमीर बन सकते हो। अमान के मन में लालच जाग गया। उन्होंने उसे एक बड़ा ऑफर दिया, तुम जंगल से ज्यादा लकड़ी काटो, हम उसे ऊंचे दाम पर बेचेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या थी, वो काम गलत था, क्योंकि जंगल को इतना काटना मना था और इससे प्रकृति को नुकसान हो सकता था। अमान एक पल के लिए रुका। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं।
सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। लेकिन फिर उसने सोचा, इतना बड़ा मौका फिर नहीं मिलेगा, और उसने वो गलत रास्ता चुन लिया। अब वो पहले से कई गुना ज्यादा लकड़ी काटने लगा। शुरुआत में उसे बहुत फायदा हुआ, पैसा तेजी से बढ़ने लगा, उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास सब कुछ बदलने लगा। जंगल सूखने लगा, पेड़ कम होते गए, जानवर भागने लगे, गांव के लोग परेशान होने लगे। एक दिन अचानक भारी बारिश हुई, रीमी, और क्योंकि पेड़ नहीं बचे थे, गांव में बाढ़ आ गई। शौक, कई घर टूट गए, लोगों का नुकसान हुआ। अमान का अपना घर भी इस तबाही से बच नहीं पाया। उसकी माँ फिर से बीमार हो गई। अब अमान समझ चुका था, उसकी लालच ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो रोने लगा, अपने फैसले पर पछताने लगा। उसे जिन की बात याद आई, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे वरदान बनाते हो या खो देते हो। अब अमान सब कुछ खोने की कगार पर था। बाढ़ के बाद गांव की हालत बहुत खराब हो गई थी। टूटे हुए घर, कीचड़ से भरी गलियां और हर चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अमान खामोश खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये सब मेरी वजह से हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो अपनी बीमार माँ के पास बैठा और रोते हुए बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन असली इंसान वही होता है जो उसे सुधार ले। ये शब्द अमान के दिल में उतर गए। उसने उसी पल फैसला किया, अब मैं सब कुछ ठीक करूंगा। अगले दिन से अमान ने अपने फायदे के बारे में सोचना बंद कर दिया। वो गांव के लोगों की मदद करने लगा, टूटे हुए घर ठीक करना, लोगों को खाना देना, बीमारों का इलाज करवाना। उसने अपने सारे पैसे लोगों की मदद में लगा दिए। लोग हैरान थे, जो लड़का कल तक सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, आज वही सबकी मदद कर रहा था। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा कम होने लगा, लेकिन अमान का असली काम अभी बाकी था, जंगल को फिर से ठीक करना। वो हर दिन नई पेड़ लगाने लगा, पौधे। सुबह से शाम तक वो मेहनत करता। अब उसकी मेहनत पहले से भी ज्यादा सच्ची थी। कई महीनों तक वो बिना रुके काम करता रहा। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा होने लगा, पेड़, जानवर वापस आने लगे और गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। अमान की मेहनत अब सच में रंग ला रही थी। एक दिन जब वो थककर पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक उसके सामने वही पुरानी बोतल आ गई और उसमें से धुआं निकलने लगा। जिन फिर से उसके सामने खड़ा था। इस बार उसका चेहरा गुस्से वाला नहीं, बल्कि शांत था। जिन ने कहा, मैं सब देख रहा था, तुमने गलती की, लेकिन उससे सीख भी ली, और सबसे बड़ी बात, तुमने दूसरों के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। अमान ने सिर झुका लिया, मुझे माफ कर दो। जिन हल्का सा मुस्कुराया, तुमने खुद को माफ करने लायक बना लिया है। जिन अमान के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि संतोष और गर्व था। उसने धीरे से कहा, अमान, तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने गलती की, लेकिन उससे भागे नहीं, बल्कि उसे सुधार दिया। अमान की आंखें नम थीं, वो बस चुपचाप सुन रहा था। जिन ने आगे कहा, अब तुम असली इनाम के हकदार हो। अमान चौंक गया, इनाम? जिन ने हाथ उठाया और चारों तरफ हल्की रोशनी फैल गई। मैं तुम्हें अब वो दे सकता हूं जो तुम पहले चाहते थे, अपार धन, असीम ताकत या अनंत बुद्धि। लेकिन इस बार बिना किसी कीमत के। अमान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। जिन हैरान होकर बोला, क्यों? अमान ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है, अगर मेरे पास मेहनत है, सही सोच है और दूसरों की मदद करने का दिल है,
तो मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है। जिन की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराया और बोला, यही असली जीत है। तुमने वो समझ लिया जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते। अब तुम सच में अमीर हो। इतना कहकर जिन धीरे धीरे धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अमान अब अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा गरीब नहीं था। उसके पास पैसा भी था, इज्जत भी थी, और सबसे बड़ी चीज, एक सच्चा दिल और सही सोच। धीरे धीरे अमान ने गांव को पूरी तरह बदल दिया। लोगों को काम दिया, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई और जंगल को और भी हरा भरा बना दिया। अब लोग उसे सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान मानते थे। गांव की वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी, आज उसे सम्मान से देखती थी। और अमान अब हमेशा यही कहता, असली जादू किसी जिन में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और सोच में होता है।